हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बीई स्ट्रॉन्ग इन एक्सेल के अंदर। आज हम जानेंगे पाइवट टेबल कैसे बनाया जाता है, कैसे लगाया जाता है आपके डेटा या रिपोर्ट पर। पाइवट टेबल काम में हम इसलिए लेते हैं कि कोई भी डेटा या कोई रिपोर्ट है हमारे पास में बड़ी, उसको शॉर्ट और सिंपल तरीके से कैसे देखा जाए। कि मान लीजिए हमारे पास में कुछ सिटीज़ का एम्प्लॉय वाइज डेटा है, टारगेट अचीवमेंट का, किसी भी मंथ का कुछ भी हो सकता है। तो इस एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो तो यूनिक होंगे, एक एक बार नाम होगा, लेकिन इनका सिटीज़ का नाम होगा वो डबल ट्रिपल कई बार हो सकता है, क्योंकि एक सिटी के दो एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो अगर हमें सिटीज़ का डेटा देखना है तो वो उससे हम पाइवट टेबल से देख सकते हैं, या तो हम मैनुअल चेक करें, एक एक सिटी के ऊपर फिल्टर लगाकर यूं कैलकुलेट करें, या फिर इसका शॉर्ट तरीका है कि हम इसके ऊपर एक पाइवट टेबल लगा दें। पाइवट टेबल बहुत ईजी और सिंपल है। पाइवट टेबल एक ऐसा तरीका या फॉर्मूला कह सकते हैं इसे, कि अगर उसको लगा रहे हैं आप और आपको नहीं आता तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप ये गलत होने का चांस भी नहीं होता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट कॉलम पे जाइए, इंसर्ट टैब पे जाइए। इंसर्ट टैब पे होने के बाद में ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है पाइवट टेबल का। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब इस पॉपअप के अंदर दो चीज़ें ही पूछ रहा होगा कि ये डेटा आपको जो लेना है वो कहाँ से लेना है और ये पाइवट टेबल कहाँ बनानी है। तो डेटा कहाँ से लेना है हमें, इस एक्सेल में से। तो ये एड्रेस पूछेगा, एड्रेस यहाँ पर क्लिक कीजिए अपने डेटा को और इसको सेलेक्ट कर लीजिए डेटा को। ये मेरा डेटा है जिसका हमें पाइवट बनाना है। अब दूसरा बचा कहाँ बनाना है, कि दूसरी शीट पे बनाना है या इसी पे बनाना है। अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे यहीं बना लेते हैं, एग्जिस्टिंग पे जाकर, और यहाँ दे देते हैं इसको जगह। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एक डेटा के लिए जो पाइवट टेबल का रिजल्ट आएगा उसके लिए एक जगह आ गई है, और एक ही आ गया पॉपअप जो अपने हमें ऑप्शन देगा। अब ये क्या होता है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रिजल्ट की जगह पर तो ये पॉपअप आएगा, अगर बाहर क्लिक कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है पॉपअप लगाने के बाद में आप सोचेंगे वो कहाँ गया, तो यहाँ क्लिक कीजिए। इससे आप मैनुअल भी हाइड कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके हाइड फील्ड लिस्ट कर दीजिए, वो गायब हो जाएगा, अब नहीं आएगा क्लिक करने पर भी। ये अगर आपने डेटा देखना है आपको, उस क्लिक करते हैं, डेटा बन गया उसके बाद में उसको हटाना है, वापस राइट क्लिक कीजिए, शो फील कर दीजिए और वापस आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए सिटी वाइज। तो सिटी, ये सारे कॉलम्स हैं जो इनके हेडर हैं, ये सब यहाँ पर आ गए हैं। सिटी को क्या करेंगे हम, हमें देखना है सिटी वाइज टोटल सेल कितनी हुई है। हमें सिटी वाइज टोटल सेल का सम करना है कितनी हुई है। सिटी को उठा के अब हमको ये चार कॉलम मिलेंगे, ये चार बॉक्सेस है जहाँ पर हम हमारा डेटा रख सकते हैं। सबसे पहला कन्फ्यूज़न आपके पास में आएगा किस में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकते हैं। सिटी को उठा के यहाँ रख दें फिल्टर के अंदर। क्या इस तरह देखना है हमें फिल्टर लगाकर, नहीं। क्या कॉलम के अंदर रखना है, कॉलम मतलब ये हो गया ABCD वाइज लेफ्ट टू राइट, क्या इस तरह देखना, नहीं। क्या यहाँ रखें, नहीं, ये सिर्फ वैल्यू के लिए है, यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट कोई नेम नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ वैल्यू आएगी जिसका काउंट या सम हमें करना है। तो क्या ये हो सकता है, जी बिल्कुल ये हो सकता है। ये देखिए 1 2 3, रो मतलब होता है ऊपर से नीचे 1 2 3 वाली लाइन में, कॉलम का मतलब हो सकता है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट ABCD वाली लाइन के अंदर। तो ये हमारा सिटी अरेंज हो चुका है ऊपर से नीचे। अब हमें क्या चाहिए, सेल का सम, ये कहाँ होगा, ये यहाँ पर होगा इनके राइट में, ये रे सेल। तो क्या यहाँ से आएगा, नहीं, ये फिल्टर के लिए है। क्या यहाँ पर, नहीं, तो ये यहाँ पे दे देगा, ये वैल्यू नहीं आएगी, ये हेडर है अभी भी। यहाँ नहीं, ये एक एक बार दे देगा, हमें समझिए वो वैल्यूज़ के अंदर आएगी यहाँ पर, देखिए। तो टोटल दिल्ली जयपुर मुंबई की सेल ये हैं, चेक कर लेते हैं। दिल्ली की 3831 आ रही है, हम फिल्टर लगा देते हैं, दिल्ली सम करेंगे, यहाँ देखिए 3831, परफेक्ट, ये पाइवट है। फ्रेंड्स, नाम अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय सिटी वगैरह डेटा के अंदर, वो हमें इस तरह रखना है ऊपर से नीचे, तो रो के अंदर आएगा। ABCD वाइज कॉलम वाइज डालना है तो यूँ आ जाएगा, आप इसको देखें। ये ऊपर से नीचे आ गए, ये आपको यू देखना है, यू देख सकते हैं, शो फील्ड लिस्ट।
ये जो दो होते हैं बॉक्सेस, ये होते हैं आपके हेडिंग के लिए, हेडर्स के लिए। ये होता है वैल्यू के लिए और ये होता है फ़िल्टर। यहाँ डाल दें तो ये दिखा दिया टोटल 8995। आपको देखना है दिल्ली का, दिल्ली सेलेक्ट करें, ये दिल्ली, जयपुर और इसी तरह मुंबई। हमें फ़िल्टर नहीं लगाना है, हमें ये करना है। फ़िल्टर क्या करेंगे आप, मान लीजिए हमको फ़िल्टर इसमें एम्प्लॉय वाइज लगाना है तो एम्प्लॉय को यहाँ रख दीजिए। आप देखिए एम्प्लॉयज़ का लग गया है, या फिर एम्प्लॉयज़ को नीचे कर दीजिए और सिटी को ऊपर कर दीजिए। खील सकते हैं इसे आप। ये टोटल है 8995। हमें देखना है केवल दिल्ली का, तो दिल्ली का टोटल और दिल्ली के एम्प्लॉयज़ और इनका सेल का सम। जयपुर का चेक करेंगे, मुंबई का चेक करते हैं। ये एम्प्लॉयज़ 3 और 1689। मैनुअल भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। मुंबई के 3 एम्प्लॉयज़ है और 1689 इनका टोटल सम है। बहुत सिंपल है, इसे आप खेल खेल में सीख सकते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। फ़िल्टर को हटा दें। अब ठीक कैसे करेंगे इसको, एक्सेल को, इसको रिजल्ट को, या तो यहाँ से सबको सेलेक्ट कर दीजिए या फिर डी सेलेक्ट करके, या फिर इसको सिटी को हटा दीजिए वापस। एम्प्लॉय नेम हटा दीजिए, सिटी को वापस नीचे ले आइए, बस पकड़ के ड्रैग करना है आपको और ये टोटल पाइवट टेबल आ गई है। तो आई होप कि पाइवट टेबल लगाना आप सीख गए होंगे। बहुत सिंपल है और कुछ गलत होने का चांस नहीं है। आप किसी भी फील्ड को उठाकर किसी भी बॉक्स में डाल के चेक कर सकते हैं। आज ही करके